बिहार की सत्ता कभी भी पलट सकती है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं। गौरतलब हो कि 2015 में जब महागठबंधन का हिस्सा थे नीतीश कुमार, तो एक अच्छा मैंडेट बिहार की जनता ने महागठबंधन को दिया, लेकिन 2 साल के बाद सरकार गिर गई। कारण था कि अपने सहयोगी दल द्वारा दिए जा रहे प्रेशर से नीतीश कुमार असहज हो गए थे और उन्होंने महागठबंधन से बाहर होने का फैसला किया और पुराने सहयोगी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पुनः सरकार बनाई। लेकिन अब जो मौजूदा राजनीति है उसमें एक बार फिर नीतीश कुमार प्रेशर में हैं और लगातार असहज महसूस कर रहे हैं। बताते चले कि तीसरे नंबर की पार्टी जदयू बनी है। 43 सीटें जनता दल यूनाइटेड को मिली, लेकिन इस बार बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी खुद को रखना चाहती है क्योंकि एक अच्छी सीटें उन्हें मिली है। और यही कारण है कि लगातार हर मोर्चे पर नीतीश कुमार की घेराबंदी भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। बिहार के अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो कई मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक ने नीतीश कुमार के पुलिसिंग पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं अगर बात की जाए गृह विभाग की, तो गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास है और आमिर सुबहानी जो कि गृह सचिव हैं, उन्हें हटाने की बात भी भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, जिन्होंने 15 साल तक बिहार में वन मैन आर्मी की तरह एनडीए को चलाया था, उनका शायद अब एनडीए में नहीं चल रहा। और यही कारण है कि हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सहयोगियों पर, नीतीश कुमार के अधिकारियों पर सवाल खड़ा कर रहा है। वहीं अगर असहजता के दूसरे उदाहरण की चर्चा की जाए तो नीतीश कुमार पर जिस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है वो बताता है कि नीतीश कुमार असहज है। कारण है, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने बंगाल में 75 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही, लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के 7 में से 6 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी में शामिल करवा लिया, जिसके बाद जनता दल यूनाइटेड और ख़ासतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दर्द छलका था। बात अगर की जाए तो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रधान सचिव केसी त्यागी ने कहा था कि ये गठबंधन स्पिरिट के खिलाफ है। वहीं अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है और यही कारण है कि अब कहीं ना कहीं असहजता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नज़र आ रही है। वहीं अगर तीसरे उदाहरण की बात की जाए तो नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने भले ही मुख्यमंत्री बनाया हो, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में नजर आए तो उन्होंने सबसे चहेते और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यसमैन सुशील कुमार मोदी को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया, बल्कि उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया और राज्यसभा भेज दिया। ये भी कहीं ना कहीं बताता है कि नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं। नीतीश कुमार के असहजता के जो चौथे प्रमाण है वो बताता है कि किस तरीके से लोजपा ने नीतीश कुमार को कई सीटों पर हराने का काम किया। बताते चले कि चुनाव के ऐन वक्त पर लोजपा ने खुद को एनडीए से बाहर किया और उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे जहां जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। 30 से ज़्यादा सीटों पर लोजपा ने जेडीयू को नुकसान पहुंचाया और इस बात को जनता दल यूनाइटेड ने भी माना है। केसी त्यागी ने साफ तौर पे कहा कि जब लोजपा एनडीए से बाहर जा रही थी तो हमें उसे अलग जाकर चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए था, और अब जब भारतीय जनता पार्टी लोजपा पर कुछ नहीं कह रही तो ये भी दर्शाता है कि नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं। बिहार के तख्ता पलट का एक उदाहरण ये भी है कि नीतीश ने आरसीपी सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया। 27 दिसंबर को नीतीश ने खुद राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने यह प्रस्ताव रखकर मुहर लगा दी। साथ ही 2 तरीके का जो अफसोस है वो भी जारी किया गया। बहरहाल अगर अरुणाचल की बात की जाए तो जदयू विधायकों को तोड़कर कहीं न कहीं पार्टी को आहत भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया। वहीं नीतीश कुमार कहते नजर आए कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ज़बरदस्ती कुर्सी पर बैठाया। अब अगर बात की जाए तो आगे की तस्वीर कुछ इस तरह बनती दिख रही है। आरसीपी सिंह सीएम बन सकते हैं, मोदी के सामने नीतीश चुनौती पेश कर सकते हैं। हो सकता है किसी दिन नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़े और जेडीयू के अध्यक्ष आरसीपी सिंह का नाम आगे कर दे। ऐसे में जेडीयू महागठबंधन में शामिल होगा, लेकिन नीतीश कुमार का चेहरा गायब होगा। भाजपा उन्हें धोखेबाज भी नहीं कह पाएगी। वो अब बिहार की ओर से आंखें मूंद देश में जदयू को आगे बढ़ाने निकल पड़ेंगे। एक समय सुशील मोदी के मुंह से भी पीएम मटेरियल कहे जा चुके नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती के रूप में खड़े होने की तैयारी करने में लग जाएंगे। महागठबंधन की ओर से आधा अधूरा प्रस्ताव भी आ गया है।
आधा अधूरा इसलिए क्योंकि राजद ने तेजस्वी को सीएम बनाने पर नीतीश को पीएम प्रोजेक्ट करने का ऑफर दिया। हालांकि इस ऑफर को जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने हताशा में दिया बयान करार दिया। तख्ता पलट के एक और उदाहरण है जिसमें सीएम भाजपाई का हो सकता है और चाबी जदयू अपने हाथों में रखकर देश देखने निकल सकती है। हो सकता है कि नीतीश कुमार अचानक किसी दिन भाजपा को अपना मुख्यमंत्री देने के लिए कह दे। भाजपा मुख्यमंत्री देने को राजी हो गई तो सरकार की चाबी जदयू के पास आ जाएगी, क्योंकि भाजपा के 74 विधायक हैं, वहीं जदयू के 43। बात अगर करें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा या विकासशील इंसान पार्टी की, तो इन दोनों के पास 8 विधायक हैं और बगैर इनके सरकार नहीं चल सकती। नीतीश कुमार अगर राष्ट्रीय राजनीति में वापसी करते हैं तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष के विकल्प के रूप में भी दिखेंगे। हालांकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का कहना है कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, भाजपा जदयू के रिश्ते में कोई तल्खी नहीं है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं, वहीं अगर 2015 से 2017 की राजनीति और 2020 में जो मैंडेट मिला जेडीयू को, उसके बाद की नीतीश कुमार की अगर राजनीति को देखा जाए तो प्रेशर में नीतीश कुमार हैं और प्रेशर की राजनीति नीतीश कुमार कैसे करते हैं ये हर कोई जानता है। भले ही नीतीश कुमार कुछ न बोले, लेकिन जब भी वो असहज महसूस करते हैं कुछ बड़ा फैसला सामने आता है। तमाम जो राजनीतिक गलियारों की खबरें होंगी या फिर क्राइम से जुड़ी, सबसे पहले आपको फर्स्ट बिहार पे मिलेगी। बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।